गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, व्हाट इज ए सेक्टर? क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो एक प्रकार का, एक ही नेचर का, जहाँ पर जैसे एक ही प्रकार का काम हो रहा हो, कोई भी गतिविधि हो रही हो ऐसी जो मुख्य रूप से एक समान हो, इसको क्या कहेंगे? क्षेत्र कहेंगे। कैसे? देखो, ए सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर। सेक्टर क्या है? सेक्टर एक क्षेत्र है, किसका? इकोनॉमी का, ठीक है, एक पार्ट है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर, समान प्रकृति की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां होती हैं, उसको क्या कहेंगे? सेक्टर आर ग्रुप्ड टुगेदर। सेक्टर क्या होता है? अर्थव्यवस्था के वे भाग जिनमें एक समान गतिविधि होती है, एक जैसी गतिविधि होती है, वो क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं, क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। Types of the sectors: basis of economy, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखिए, पहला क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक गतिविधियां, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी। एक्टिविटीज। दूसरा क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी कि द्वितीय क्षेत्र जहाँ पर होता है, सॉरी, एक्टिविटीज, सेक्टर लिखो इसको, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। देखिए, टर्शियरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो है, इसको कहेंगे द्वितीय क्षेत्र, या औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, ठीक है।
तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्राइमरी सेक्टर, इसमें नेचर से जुड़ी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी सेक्टर जो है, इसके अंदर रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनकर के जो तैयार होता है उसको सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। ठीक है। देखिए, इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं एक बार। प्राइमरी सेक्टर्स, इसके अंदर क्या होता है, डील्स विद द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, जैसे कृषि उत्पाद जो हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग भी आएगा इसमें। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाएंगे इसमें। कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और गुड्स। सेकेंडरी क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र, इसमें रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। कच्चा माल जो है उससे कोई भी सामग्री बना दी जाती है जो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में और बाज़ार में बेचने के लिए उपलब्ध होती है। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। ये क्या करवाता है, सेवा उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड सर्विसेज। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब तैयार हो चुका है, इसको बाज़ार तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, सेवा उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र।
कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स जो हैं, तीनों क्षेत्र जो हैं, उनकी आपस में क्या करनी, तुलना करनी है, कंपेयर करना है उनको। तो ईच सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। प्रत्येक सेक्टर जो है वो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे फार्मर, ये किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि ये क्या करवाता है, द्वितीयक क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, सेंड क्रॉप्स टू फैक्ट्रीज। रॉ मटेरियल के रूप में क्रॉप्स कहाँ आती हैं, फैक्ट्रीज में। ये क्या है, सेकेंडरी। अब क्या है, तीसरा जो सेक्टर है, ये क्या करता है, जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, देन ट्रांसपोर्टेड बाय सर्विसेज। ये क्या है, टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र है। समझ में आई थी बात। देखो, सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब सेक्टर क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक जैसे कार्य किए जाते हैं। इकोनॉमी का एक क्या होता है, पार्ट होता है, भाग होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का वह भाग जिसमें एक समान कार्य होते हैं, क्षेत्र कहलाता है। अब सेक्टर जो होते हैं उसको कितने जो भागों में डिवाइड किया गया है उसको, तो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से उसको हम बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी क्षेत्र, इसको बोलेंगे औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ पर जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, और फैक्ट्रियों में और फिनिश प्रोडक्ट के रूप में और बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीसरा जो सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, इसमें क्या है, ये सेवाएं प्रदान करता है। कैसे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या हैं, ये सब सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में प्राप्त की जाती हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है फिलहाल, तो वो है तृतीयक क्षेत्र। आगे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकता है, वीडियो देखने के बाद में उसकी समस्या को समाधान किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और अकेले अकेले नहीं पढ़ें। ठीक है, अपने जो साथी मित्रगण हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें। हाउ टू कंपेयर सेक्टर्स, क्षेत्रों को जो है किस प्रकार से तुलना की जाए उनकी।
कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैपिटल है ना। ये सब कैसे पता चले? तो ये सब पता चलेगा बाय इसके द्वारा, कैलकुलेटिंग देयर contribution in GDP and इकोनॉमी। किससे पता चलेगा? उनका जो कंट्रीब्यूशन है किसमें, जीडीपी में और इकोनॉमी में। उस आधार पर हम इसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जीडीपी क्या हो रहा है ना, क्या है जीडीपी? तो जीडीपी को फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की टोटल वैल्यू जो है एक साल की, वो क्या कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जीडीपी कहलाती है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं की और वस्तुओं की जो टोटल वैल्यू है पूरे एक साल की। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन 1 ईयर। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए 1 ईयर। एक साल में किसी देश के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की और जो टोटल वैल्यू है उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। ठीक है, ये देखो, तो इससे हमें क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है जीडीपी के अंदर। तो इंडिया के अंदर कौन कर रहा है भाई, टैरियरी सेक्टर contributed the most in जीडीपी। तो इससे क्या पता चला हमें कि टैरियरी सेक्टर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर। ठीक है, इससे आगे के 3-4 पॉइंट हैं वो कल डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए हम टाइमिंग जो है उसका ध्यान रखेंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई। ठीक है, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और डेली रूटीन क्लासें आती हैं इस पर, तो आप जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम जब भी, तो आप वीडियोज़ जो हैं वो देखें और समझें। ठीक है, थैंक यू।